नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपात के साथ राहत FY 2020-21 में 7% से ज़्यादा गिरी जीडीपी। अंतिम क्वार्टर में 1.6% की ग्रोथ। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पादन का यानी जीडीपी का आंकड़ा पेश कर दिया है। जीडीपी ग्रोथ पर कोरोना महामारी साफ असर दिख रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ -7.3% रही। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी का आंकड़ा पेश कर दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक पूरे वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% रही, जबकि खुद केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया था। यानी सरकार ने अनुमान से बेहतर जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं इकोनॉमिक के मोर्चे पर कोरोना संकट के बावजूद धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो रही है। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% इसका सबूत है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के इकोनॉमी पर असर का सही अंदाज़ा तब होगा जब आगे जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े सामने आएंगे। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उसने अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचाई थी। देश तकनीकी रूप में मंदी के दौर पर चला गया था। लगातार 2 तिमाहियों अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर में भारत की जीडीपी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई थी, यानी जीडीपी में गिरावट आई थी। जून की तिमाही में तो जीडीपी करीब 24% के ऐतिहासिक गिरावट बिंदु तक पहुंच गई थी। उसके बाद वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर महीने की देश की जीडीपी -7.5% रही थी, जबकि उसके बाद दिसंबर की तिमाही में 0.4% की मामूली बढ़त हुई है। बता दें कि भारत में खुद केंद्र सरकार ने ये अनुमान जारी किया था कि वित्त वर्ष 2020-21 की जीडीपी में 8% की गिरावट आ सकती है। वहीं रेटिंग एजेंसी ICRA ने अनुमान लगाया था कि पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आ सकती है, जो अनुमान के बिल्कुल सटीक निकला है। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर प्रभावित हुई है, जिसके सरकार का खर्च बढ़ा है। इसके बावजूद राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा तय 9.5% से 9.3 पर आ रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है।